2022 का शंखनाद शुरू हो चुका है। तमाम चरणों के मतदान हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ लालजी वर्मा जी, पूर्व मंत्री जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधानसभा मैदान में है। लाल जी, क्या लगता है इस बार फतेह? धन्यवाद। सुनिश्चित है कि इस बार समाजवादी पार्टी की 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी। मंत्री जी, लगातार ये रहता है कि गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। विपक्षी दल या आमतौर पर कहें सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि पिछली सरकार में देख लीजिए कितना गुंडागर्दी थी, उसको लेके। देखिए, जहाँ तक गुंडा की सरकार है तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुंडागर्दी किसी भी सरकार में नहीं है। इस सरकार में सिर्फ प्रचार करने में इन्होंने ज़रूर इस तरह का प्रचार किया है, और जबकि जिस तरह से अराजकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विभिन्न जगहों पर हुआ है, उससे साबित होता है कि सबसे ज़्यादा गुंडों को प्रश्रय देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर हाल ही के दिनों में बात की जाए, पुराना मामला था डीएम हत्याकांड, उसको लेकर परिवार सहित 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मामला था? का हमारे यहाँ का? अच्छा, ये तो बिल्कुल फर्जी है। वहाँ पर एक धर्मेंद्र प्रधान थे, उनकी हत्या करने 3 बदमाश आए थे, और उस 3 बदमाशों में जब उनको गोली मारी तो बगल के दुकानदार लोग और उस बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों ने घेर लिया, और उस घेर में उन लोगों को बचाने में इन लोगों की तरफ से मारपीट की गई, जिसके कारण 2 लोग वहीं पर मृतक हो गए और एक अस्पताल में गया। तो इस तरह से ये तो सर्वविदित है, पुलिस को भी मालूम है। पुलिस ने सारी रिपोर्ट लगाई, उसके आधार पर धर्मेंद्र वर्मा की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जो न्यायालय में विचाराधीन है। और ये कहाँ से आ गया 2 साल बाद? तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल फर्जी मामला है। हमारी पत्नी वहाँ कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी, मान भी लें उस बात को, तो हमारी पत्नी तो वहाँ थी ही नहीं, कहीं से भी नहीं थी। कम से कम 20-25 किलोमीटर भी नहीं रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का आरोप लगाया जाना, तो ये तो हमारी छवि को चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने जानबूझ कर कराया। जिस तरीके से पूरे विधानसभा में ये चीज़ें उछाली जा रही हैं बार बार विपक्षी दलों के, तुमको क्या लगता है कि ये तरीके से चुनाव लड़ना या मुद्दे से हट के चुनाव लड़ा है? नहीं, इस मामले को तो मैंने उछालते हुए नहीं देखा किसी को, और न इसका कोई चर्चा है। जातिवाद का आरोप लगाते रहते हैं, जैसे आपके पूर्व सहयोगी सांसद रितेश जी स्वयं जातिवादी हैं, और रितेश जी से ज़्यादा जातिवादी कोई हो ही नहीं सकता। मैंने तो 41 साल की राजनीति हुई, 5 बार मैं एमएलए रहा, और कई हमारी बिरादरी के लोग लड़ने के बाद भी मैं जीतता रहा। तो केवल जात से तो नहीं जीत सकता कोई। हमारी जात का वोट ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रहा होगा, जहाँ से हम जीतते रहे। 40,000 में 25,000 वोट पड़ता रहा होगा, तो 25,000 से तो जीत होगी नहीं। और उसी में 3-3 कैंडिडेट में 91 जब मैं लड़ा तो 3 कैंडिडेट थे हमारी जात के। जब मैं 96 में लड़ा तब भी 3 कैंडिडेट थे, भाजपा का भी था, मैं भी था, और एक अपना दल का था। मैं 2002 में लड़ा तब भी कैंडिडेट थे, 2007 में लड़ा तब भी 3 कैंडिडेट थे। तो 40,000 वोट में 3 कैंडिडेट हैं, हम जातिवादी होते चुनाव कहाँ से जीते? मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है, और मैंने तो जो किया है, जिस तरह से प्रदर्शित किया कि हमने टांडा ब्लॉक में पहली बार हमने एक माइनॉरिटी को प्रमुख पिछली बार बनाया था, ये इस बात को साबित करता है कि अगर जातिवाद के विपरीत कोई काम करता है, सबको साथ लेकर कोई काम करता है, तो इस ज़िले में निश्चित तौर पर उसमें लालजी वर्मा का नाम नंबर 1 पर होगा। विकास की अगर बात करते हैं तो लालजी वर्मा का नाम आता है निश्चित तौर पे। जैसा आपने कहा, लगातार आपने विकास किया। बसपा सरकार में जो विकास की लहर चली थी या विकास की जो दौड़ अम्बेडकर नगर में चली थी, वो और सरकारों में लुप्त हो गई।
आप रोडों पे भी चलते होंगे, देखते होंगे, तो क्या लगता है कि जो सरकारें जहाँ उनके विधायक नहीं है, सरकार जब बनती है तो वहाँ विकास का पहिया रुक जाता है या फिर कुछ और? नहीं, जैसे कौन व्यक्ति प्रतिनिधि है, अगर उसकी सरकार है और वो महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से विकास होता है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो यहाँ से 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुने गए, 2 एमएलए, उनका कोई विकास के प्रति रुझान नहीं रहा, जिसके कारण विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हम लोगों का हमेशा विकास ही मुख्य एजेंडा था, चाहे हम हों, रामचंद्र राजभर जी हों, त्रिभुवन दत्त जी हों, और इसलिए जब हम लोगों का दोनों चीज़ हो गई, सरकार भी हमारी हो गई और साथ साथ हम लोग विधायक भी रहे, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा विकास का काम हुआ। हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम लोग सरकार में भी रहेंगे और विधायक भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो पहिया रुका है विकास का, आने वाले 5 वर्षों में उससे कई गुना रफ्तार से विकास का काम हो। आखिरी प्रश्न है लाल जी कि जिस तरीके से लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार लोग, बड़े नेता आ रहे हैं, वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी इस बार अंबेडकर नगर फतेह कर लेगी, तो विकास की बात होती है, अगर क्षेत्रों में घूमा जाए तो लोगों का यही कहना है कि आप देख सकते हैं सरकार में क्या हो रहा है। तो क्या आश्वस्त हैं कि बड़े नेता भी आ रहे हैं तो लालजी वर्मा तब भी जीत रहे हैं चुनाव, और समाजवादी के जो प्रत्याशी वो चुनाव जीत रहे हैं? यहाँ पर तो भाजपा मुख्य लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो मेरा ये मानना है कि भाजपा का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जरूर जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लालजी वर्मा जी थे हमारे साथ, पूर्व मंत्री। इनका साफ तौर पे करना है समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर रही है। हालांकि कई आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए उन्होंने निराधार बताया, इसमें किसी तरीके से उनका कोई हाथ नहीं, या उनकी पत्नी का जो नाम आया उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया। देखने वाली बात होगी 10 मार्च को क्या होता है, किसके पक्ष में आता है रिजल्ट, किसकी बनती है सरकार। देखते रहिए Live 24।